खुश रहना कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सामान्यतः खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात भी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उसका परिणाम ये होता है कि वो मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुश रहने की कला सीख लें, किसी और के साथ या अकेले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुश रहना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अपनी तुलना किसी के साथ न करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप को अपने दोस्त, सहकर्मी या फैमिली के अन्य लोगों से कंपेयर करने लग जाते हैं और खुद को उनसे कम महसूस करने लगते हैं। यह यकीनन आपको दुखी कर सकता है। हर इंसान अपने आप में बेहतर होता है। हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जरूरी है अपनी खासियत को समझना और उस पर गर्व महसूस करना। अपने शौक को समय दे। सिर्फ नौकरी और घर के काम ही नहीं, उन चीज़ों के लिए भी समय निकाले जो इसके अलावा है। यानी कि अपने शौक के लिए, फिर चाहे वह गीत गाना हो, नाचना हो, बागवानी या फिर कोई पसंदीदा खेल। अपने शौक को समय देना आपको भावनात्मक संतुष्टि का एहसास करवाता है और ये एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर भी है। खुद को करे डेट। ये आपके लिए एक अच्छा प्रयोग सिद्ध हो सकता है। अपने लिए कोई एक दिन चुनें और उस दिन खुद को डेट करें। अपनी पसंद की ड्रेस पहने, अपनी पसंद का खाना खाए और वह सब करे जो आपको अपने लिए पसंद है। सबसे ज़रूरी बात, इसके लिए किसी मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करें। जब भी आप चाहें अपने दिन को अपने लिए सेलिब्रेट कर सकते हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम का अध्ययन करें। यह आपकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। योग जहां आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, वहीं ध्यान और प्राणायाम आपको मानसिक तनाव से राहत देता है। प्राणायाम एक श्वसन क्रिया है जो आपके शरीर के सभी अंगों तक उचित मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। वही ध्यान को आपको तनाव मुक्त कर किसी भी तरह अवसाद या मानसिक शिकार से बचाता है। दूसरों की मदद करें। किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने की भावना भी आपको भावनात्मक संतुष्टि देती है। जरूरी नहीं कि यह कोई बहुत बड़ा काम करने के बाद ही आपको हासिल की जाए। इस खुशी को आप अपनी दिनचर्या में भी जुटा सकते हैं। दूसरों की मदद करें, माफ़ करना सीखें और गलतियों को सकारात्मक तरीके से सुधारना सीखें। ये छोटे छोटे नुस्खे आपको दिन के अंत में परिपूर्णता और खुशी का एहसास देंगे। नेगेटिव लोगों से रहे दूर। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो
गलत है या फिर बुरे। दरअसल जो लोग नेगेटिव होते हैं वो खुद तो खुश रहते नहीं और वो आपको भी नहीं रहने देते। इसलिए ऐसे लोगों के बीच रहें जो पॉजिटिव हो। दोस्तों से बात करें। हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसा दोस्त या ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास बैठकर जिससे बात करके उसे खुशी मिलती है। ऐसे में आप भी अपने उसी दोस्त के साथ समय बिता सकते हैं और खुद को खुश रखने की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। आलोचना। खुश रहने वाले लोग किसी की आलोचना नहीं करते। उनका मानना होता है कि इस तरह वो अपनी ही खुशियों को नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका स्वभाव ही निम्र होता है और अपने साथ वो दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखते हैं। तुलना। संतुष्ट लोग ही अपने जीवन में खुश रह पाते हैं। उनके पास जितना होता है वो उसका ही आभार व्यक्त करते हैं। अपने जीवन से दूसरों के जीवन की तुलना करना उन्हें पसंद नहीं होता। अतीत से दूरी। अतीत में खोए रहने वाले लोग हमेशा उदास रहते हैं। अतीत में हुई घटनाओं को सोचते रहते हैं, लेकिन इससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है। फैसलों की चिंता ना करना। जो लोग हमेशा खुश रहना जानते हैं वो इस बात की फिक्र नहीं करते कि उनके जीवन के लिए उनके लिए गए फैसलों का क्या प्रभाव होगा। इससे वो हमेशा खुश रहते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। आप सोच सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो आप पहले से जानते हैं, पर किसी भी आदत को विकसित करने में समय लगता है और इसके साथ भी ऐसा ही है। इसलिए हम आपको एक अभ्यास सुझाते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक की तलाश में 1 या 2 मिनट बिताने का प्रयास करें। अधिक उपहार दें। अजीब लगता है ना, मगर अध्ययन बताते हैं कि कोई भी उपहार देना, जैसे पत्र हो, एक ईमेल या कुछ और, वास्तव में किसी और को बेहतर महसूस करवा सकता है। बदले में यह आपके मूड को भी अच्छा कर सकता है। क्या यह वास्तव में कमाल की बात नहीं है? प्रकृति के बीच समय बिताएं। हम अधिकांश समय घर के अंदर ही रहते हैं, कॉफ़ी पीते हुए अपने लैपटॉप पर लगातार टाइपिंग करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको कुछ समय निकाल कर अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने की ज़रूरत है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति में हीलिंग गुण होता है, तो अपने स्थानीय गार्डन में टहले और कुछ ताज़ी हवा ले। ओवर स्पेंड न करके आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना आपको लगता है कि आपको ज़्यादा खुशी देगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह आपके पैसे खर्च करने का तरीका है जो आपको खुश करता है। यदि आप इस बुनियादी से खर्च करते हैं तो आप अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। इसके भौतिक संपत्ति के लिए
जाने के बजाय अनुभवों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। संगीत को अपना परम मित्र बनाएं। संगीत सुनने से आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इसकी एक खास वजह है, हर बार जब आप संगीत सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन नामक एक न्यूरोकेमिकल जारी करता है जो आनंद और खुशी से जुड़ा हुआ होता है।